अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज ऑब्स्टेट्रिशियन गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। मेरे पास बहुत से कपल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ के साथ आते हैं। बाज़ कपल्स को हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं और आईवीएफ के प्रोसीजर में फ़ीमेल्स के एग्स निकाले जाते हैं, मेल के स्पर्म लिए जाते हैं और लैब में एग्स और स्पर्म्स को मिलाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले एम्ब्रियोज़ को फिर फ़ीमेल के यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी कराई जाए। ये प्रोसेस जो है उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का ये दो तरह से हो सकता है। या तो हम जब आईवीएफ का प्रोसीजर करते हैं और एम्ब्रियोज़ बनते हैं उसी साइकिल में ही उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। और कुछ कपल्स में हम एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर देते हैं और 2 से 3 महीने के बाद उस एम्ब्रियो को फीमेल की बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। आईवीएफ स्पेशलिस्ट यूजुअली फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को प्रेफर करते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि लेटेस्ट रिसर्च से ये साबित हुआ है कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की निस्बत 10 से 20% ज़्यादा है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि सक्सेस रेट को बढ़ाया जाए और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए। जबकि कुछ कपल्स में जिनमें फ्रीजिंग पॉसिबल नहीं होती, उनमें फिर हमें उसी साइकिल में ही फ्रेश ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि सक्सेस के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा होते हैं कि जब आईवीएफ का प्रोसीजर चल रहा होता है तो फीमेल एक स्ट्रेस में होती है, इस खौफ में होती है कि वो एक ट्रीटमेंट उनका हो रहा है और पता नहीं उनके कितने एग्स मिलेंगे, उनके एम्ब्रियोज़ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और फिर ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। इस खौफ में, स्ट्रेस में होने की वजह से उनके इंटरनल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लस हम जब आईवीएफ के प्रोसीजर्स में इंजेक्शंस की शक्ल में हार्मोन्स की हैवी डोज देते हैं तो आपकी बॉडी का नेचुरल जो सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। जब 1-2 साइकिल्स के बाद हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी वो स्ट्रेस ख़त्म हो चुकी होती है। आपको पता होता है कि आपका एम्ब्रियो बना हुआ है, जस्ट उसको ट्रांसफ़र करना है। और दूसरा ये कि आपके जो हार्मोन्स उस वक्त हमने इंजेक्शंस की शक्ल में दिए होते हैं वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं। और थर्ड साइकिल में आपकी बॉडी का नेचुरल हार्मोन्स का लेवल होता है बॉडी में और स्ट्रेस भी कम होती है कि सिर्फ हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है। दूसरा ये कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बहुत से फ़वाइद हैं। ये उनमें से एक फ़ायदा ये है कि जब आपका एम्ब्रियो फ्रीज़ हो जाता है तो आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, जब आप चाहते हैं कि आप फ़ील करते हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट कर सकती हूँ, तो उस वक्त आप अपनी मर्ज़ी से उसको ट्रांसफ़र कराते हैं। जब हम आईवीएफ करते हैं और एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ कर लेते हैं और जितने एम्ब्रियोज़ बनते हैं उनको सेपरेटली फ्रीज़ किया जाता है, तो आपके पास फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि जिसमें हम अलग अलग आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। जैसे अगर आपके 4 एम्ब्रियोज़ बन गए तो आपके पास 4 चांसेस हैं प्रेगनेंसी करने के। आपके 3 एम्ब्रियोज़ बनते हैं, 3 चांसेस हैं। 7-8 एम्ब्रियोज़ बनते हैं तो आपके चांसेस उसी तरह बढ़ते जाते हैं कि हम हर दफ़ा एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें और हो सकता है कि उससे प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर ना हो तो फिर नेक्स्ट चांस में आप नेक्स्ट एम्ब्रियो को आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी एक और इसका बेनिफिट ये है कि इसकी कॉस्ट फिर आपको कम आती है कि जब आपके फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ पड़े होते हैं और सिर्फ आपने फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना होता है, साइकिल भी वो छोटा होता है और प्लस उसमें आपकी कॉस्ट भी कम आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दफ़ा ही पूरे आईवीएफ साइकिल से गुज़रना पड़ता हो, तो इसमें आपकी कॉस्ट में वाज़ेह फ़र्क आ जाता है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि ऐसे कपल्स जो जेंडर सिलेक्शन चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि उनका बेटा हो या बेटी हो, तो वो अपने एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ करवा देते हैं और फिर उन फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ की बायोप्सी होती है, टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि वो कोई एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है, और फिर उस कपल की डिमांड के मुताबिक उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये भी फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ज़रिए मुमकिन है। ऐसी फैमिलीज़ जिनमें जेनेटिक डिफ़ेक्ट्स हैं, कोई डिफ़ेक्ट्स आ रहे हैं बच्चों में और पैदाइशी नकाइस आ रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो ऐसे कपल्स में भी हम सजेस्ट करते हैं कि आईवीएफ के थ्रू उनके एम्ब्रियोज़ बनाए जाएं और उन एम्ब्रियोज़ की बायोप्सी लेके उन्हें फ्रीज़ कर दिया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि उनके जितने भी एम्ब्रियोज़ बने हुए हैं उनमें से कितने एम्ब्रियोज़ नॉर्मल हैं। फिर उन नॉर्मल एम्ब्रियोज़ के साथ प्रेगनेंसी करवाई जाती है और उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ज़रिए। ऐसी ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ हैं या बाज़ वजूहात की वजह से प्रेगनेंसी जल्दी प्लान नहीं करना चाह रही और या उन्हें लगता है कि
वो अपनी प्रेगनेंसी 35 साल के बाद प्लान करना चाह रही हैं, तो उन केसेस में भी अगर वो अनमैरिड हैं तो अपने एग्स फ्रीज़ करा सकती हैं, या फिर अगर मैरिड हैं तो वो IVF के थ्रू एम्ब्रियोज़ बना के एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ कर सकती हैं, और फिर जब वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा के उस टाइम पे प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें कैंसर डायग्नोज होता है और वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पे जा रहे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो आपकी ओवरीज़ को, मेल के टेस्टिस को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और बाद में फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, यानी यंग फीमेल्स हैं, और अगर कैंसर खुदा न खास्ता डायग्नोज हो गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी अगर वो अनमैरिड है तो उनके एग्स हम फ्रीज़ कर देते हैं, और अगर वो मैरिड हैं तो ऐसे केसेस में IVF के ज़रिए हम उनके एम्ब्रियोज़ बना के फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए और उनके ऑन्कोलॉजिस्ट उनको सजेस्ट करें कि आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं, अलाउ करें, तो तब हम वो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ज़रिए प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। लिहाजा फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसके सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और उसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं।